आपके साथ में, उन्होंने भी पी लिया, मदीने वाले मुस्तफा ने भी पी लिया। अब उम्मे माबद टकर टकर देख रही हैं ये मामला क्या है। अल्लाह अल्लाह, ये दूध की नदियां कहां से बह रही हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उम्मे माबद तुम भी पी लो। जनाबे उम्मे माबद ने भी पी लिया। जब चारों पांचों शिकम शेर हो गए, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अगर तुम्हारे खेमे में कोई बर्तन है तो वो भी ले आओ। बोलिए सुभान अल्लाह। अब बर्तन लाया गया, एक बर्तन भर गया का दूसरा ले आओ, वो भी भर गया, तीसरा ले आओ, वो भी भर गया, चौथा ले आओ, वो भी भर गया। अब खेमे के जितने भी बर्तन थे वो दूध से भर गए। उम्मे माबद कहती है मैं कहने लगी, सोचने लगी, हैरान रह गई, ताज्जुब में पड़ गई, मामला क्या है। अल्लाह अल्लाह, मेरा पूरा खेमा दूध से भरा हुआ नजर आ रहा है। बरेली का इमाम कहता है कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब आगे सुनिए, मदीने वाले मुस्तफा खेमे में छोड़ के आगे चले गए। कुछ देर के बाद में उम्मे माबद का शोहर आ गया। उम्मे माबद के शोहर ने जब दूध को देखा, उम्मे माबद का शोहर कहने लगा ए मेरी बीबी ये तो बता, उम्मे माबद ये तो बता, ये दूध की नदियां, दूध की नहरें मेरे घर में कैसी बह रही है, क्या आसमान से दूध की बारिश हो गई है। अल्लाह अल्लाह, उम्मे माबद ने पूरा वाकया सुनाया कि आने वाला था, उसने दूध दूना शुरू किया। अल्लाह अल्लाह, जब तक वो दूध दूहता रहा, बकरियों की थनों से दूध निकलता रहा। अल्लाह अल्लाह, उम्मे माबद से उसके शोहर ने कहा कहीं ये वही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तो नहीं है जिनके पीछे कुफार पड़े हैं, जिनके पीछे कुरैश पड़े हैं, जिनके पीछे अबू जहल आतंकवादी पड़ा है, जिनके पीछे अबू लहब आतंकवादी पड़ा है, कहीं वो यही तो नहीं है। कहा कुछ उनका हुलिया बता, कुछ उनकी सिफत बता, कुछ उनका खाना बता, कुछ उनका पीना बता, मैं भी तो जानना चाहता हूँ वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है कैसा, मैं भी तो जानना चाहता हूँ उसका खाना पीना, उठना बैठना, उसका रहन सहन है कैसा। अल्लाह अल्लाह, उम्मे माबद ने जो मुस्तफा के हुस्न की तस्वीर कशी की थी, मैं कोशिश कर रहा हूँ अरबी जबान में आपको सुनाऊं, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। उम्मे माबद से शोहर कहने लगा मुझे उनका हुलिया भी बता। अब उम्मे माबद ने क्या तस्वीर कशी की थी, मुस्तफा के हुस्न को जो बयान किया है वो सुनिए। अल्लाह अल्लाह, उम्मे माबद कहती है ईमान नहीं लाई है, कलमा नहीं पढ़ा है, अभी तो मुस्तफा को जाना भी नहीं है, अभी तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को जाना भी नहीं है। अब उम्मे माबद क्या कहती है, उम्मे माबद कहती है राइतु रजुलन ज़ाहिर अल वज़अति हसन अल खल्क़ि व मलिहल वजी, मैंने एक ऐसा मर्द देखा है जिसका हुस्न नुमाया था, जिसकी खूबसूरती बड़ी लाजवाब थी, जिसका चेहरा मलिह था। अल्लाह अल्लाह, लम तुइबहु सजलतुन व लम तज़र बिही सालतुन, अल्लाह अल्लाह, और न रंगत की ज्यादा सफेदी उसको मायूब बना रही थी, न गर्दन और सर का पतला होना उसमें नक्श पैदा कर रहा था। कसीमुन वसीमुन, बड़ा हैंडसम, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीनो जमील था। अल्लाह अल्लाह, कसीमुन वसीमुन, बड़ा हैंडसम, बड़ा खूबसूरत था। फी ऐनिही ताजुन व फी अशफारिही वतफुन व फी सौतिही सहलुन, अल्लाह अल्लाह, आंखें सिया और आंखें सिया, आंखें सिया, पलके लाबनी और बड़ी थी। अल्लाह अल्लाह, अज़ज्जु अक़रनु, आबरू मिली हुई और बारीक थी। अल्लाह अल्लाह, फी उनुक़िही सतउन, गर्दन चमकदार थी। व फी लिहियतिही कसाफ़तुन, उनकी दाढ़ी मुबारक घनी थी। व इज़ा तकल्लम व इज़ा समत फ़अलहिल वक़ार, जब वो खामोश होते हैं तो पुरवक़ार होते हैं। व इज़ा तकल्लम समा व अलाहुल बहाउ, जब वो बोलते हैं तो चेहरा पुरनूर बरौनक होता है। अल्लाह अल्लाह, खुलुकुल मंती, गोया के शीरी गुफ्तार, फज़रुल्ला नज़र वला हज़र, जब वो गुफ्तगू करते हैं उनकी गुफ्तगू ना बेकार होती है ना बेहुदा होती है। कान्ना मंतिक़हु खरज़ातुन हुज़्मियतहद्दरना, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो गोया के ऐसा लगता है जैसे कि मोतियों की लड़ी है और मोतियों की लड़ी से हाथ बिखर रहे होते हैं, मोती बिखर रहे होते हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत जनाबे उम्मे माबद कहती है मेरे शोहर नामदार जरा आगे भी सुन। अल्लाह अल्लाह, अब हन्नासी व अजमलहु मिन बईद, दूर से देखने पर सबसे ज्यादा बरूब और हसीन नजर आते हैं। व अहलाहु व अहसनहु मिन करीबिर रबा, करीब से देखने पर सबसे ज्यादा खूबसूरत और हसीन और जमील नजर आते हैं। ला तशलुहु ऐनु मिन तूल, न इतनी लंबाई के आंखों को बुरा लगे। ला तक़तहिमु ऐनु मिन क़स्र, न इतने छोटे के आंखें उसको हकीर समझने लगे। अल्लाह अल्लाह, वहुवा हुस्नुन बैना हुस्नैनि फहुवा अंज़रु सलासी मंज़रु व अहसनुहुम क़दा, गोया कि आप दो शाखों के दरमियान है। जो शाख, अल्लाह अल्लाह, जो शाख, अल्लाहु अकबर कबीरा, जो शाख के मानिंद है, जो सबसे ज्यादा सरसब्ज़ और शादाब और कद आवर है। लहू रुफ़क़ाउ यहूफ़ूना बिही, उनके कुछ साथी हैं जो उनके आस पास हल्का बनाए हुए चलते हैं। व इन क़ाला इस्तमिउ
यस्तमिउ लिक़ौलिही, जब वो किसी से कुछ कहते हैं तो उनके साथी फौरन उसकी तामील करते हैं। वइन अमरा तबादरु इला अमरिही, जब वो किसी काम का हुक्म देते हैं तो उनके साथी फौरन उसके उस हुक्म की बजा आबूरी करते हैं। लहू महफूदुन महशूदुन, वो सबके मोहतरम सबके मखदूम है। ला आबिसुन वला मुफन्नदुन, अल्लाह अल्लाह, न वो तुरशुरे हैं न उनकी बात की मुखालफत की जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। जनाब उम्मे माबद मुस्तफ़ा की मंजर कशी कर रही है, मुस्तफ़ा का हुस्न बयान कर रही है, मुस्तफ़ा के जलवे बयान कर रही है। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद का शोहर कहता और बता, उम्मे माबद कहती है उनका लाजवाब, उनका सोना लाजवाब है, उनका जागना लाजवाब है, उनका खाना लाजवाब है, उनका पीना लाजवाब है, उनका चलना लाजवाब है। अल्लाह अल्लाह। उनका तर्ज तकल्लुम लाजवाब, उनका सफर लाजवाब, उनका हजर लाजवाब। उनकी आंखें देखो तो दिल करे कि पूरी जिंदगी इसी में गुजार दो। केसू मुबारक देखो तो दिल करे कि पूरी जिंदगी इसी में बसर हो जाए। उनका जिस उसको देखो, जिस पहलू से देखो, जिस तरह से देखो, लाजवाब नजर आते हैं। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद ने कहा, अब आपके बात में एक जहन में एक बात आ सकती है, जनाब ये उम्मे माबद ने बात कही है और उम्मे माबद जो वो एक औरत है, एक खातून है, औरत की बात इतनी मजबूत नहीं होती, औरत की बात इतनी पुख्ता नहीं होती। हो सकता है उम्मे माबद ने झूठ बोल दिया हो। अब आओ सैयदुना सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं, ए सिद्दीक़ अकबर आप बताओ। तो सैयदुना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं मुस्तफ़ा लाजवाब है। फारूक आजम कहते हैं मुस्तफ़ा लाजवाब है। उस्मान गनी कहते हैं मुस्तफ़ा लाजवाब है। मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हैदर कर्रार कहते हैं मुस्तफ़ा लाजवाब है। हजरत हसन कहते हैं लम तरा कत्तु ऐनी, मुस्तफ़ा ऐसे है मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। इमाम आजम चाहे किसी को देख लो सबका यही मिलेगा, मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा लाजवाब, मुस्तफ़ा लाजवाब। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप कह सकते हो जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने कहा हो सकता है मोहब्बत में कहा हो, सहाबा ने हो सकता है मोहब्बत में कहा हो, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने सिर्फ अपना जमाना देखा, फारूक आजम ने अपना जमाना देखा, उस्मान गनी ने अपना जमाना देखा, मौला कायनात ने अपना जमाना देखा, हजरत हसन ने अपना जमाना देखा। अपने से पहले वालों को नहीं देखा, अपने से बाद वालों को नहीं देखा। हो सकता है मुस्तफ़ा की तरह कोई पहले जमाने में हो सकता है मुस्तफ़ा की तरह कोई बाद में आ जाए। अल्लाह अल्लाह। अब उससे पूछते हैं जिसने सारी कायनात को देखा हो, जिसने दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा हो, जिसने हर दौर को देखा हो, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया और मुरसलीन दुनिया में तशरीफ लाए, उन सब के जमानों को देखा हो, वो कौन जात है? वो जिब्रील अमीन सय्यदुल मलाइका है, फरिश्तों के सरदार। बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मैंने जिब्रील अमीन से कहा, ए जिब्रील ये बताओ तुम्हारा मेंशन क्या है, तुम क्या कहते हो मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में? अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अमीन कहते हैं मैंने आदम की आदमियत को देखा, शीश के मरातिब को देखा, दाऊद की ताकत को देखा, सुलेमान की बादशाहत को देखा, मैंने हजरत अय्यूब के सब्र को, हजरत यूसुफ के हुस्न को, हजरत इब्राहिम की खुल्लत को, हजरत इस्माइल की सबियत को, मूसा के जलाल को, ईसा के कमाल को, मैंने तौरात को देखा, इंजील को देखा, ज़बूर को देखा, मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, मैंने दिन को देखा, मैंने रात को देखा, मैंने अरब को देखा, मैंने अजम को देखा, मैंने हर बच्चे को देखा, हर जवान को देखा, हर बूढ़े को देखा, मैंने हर जिनसियत को देखा, गोरे को देखा, काले को देखा, गेहुए रंग को देखा, मैंने हर एक को देखा। देखा ही नहीं, पहले आसमान पे देखा, दूसरे आसमान पे देखा, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, सातवें पे, कहीं तो आमिना के लाल की तरह मिल जाए, मैंने नबियों में देखा, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, मैंने रसूलों में देखा, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, मैंने फरिश्तों में देखा, मैंने मीकाईल को देखा, इसराफील को देखा, इस्राईल को देखा, मैंने अर्श के फरिश्तों को देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जब से दुनिया बनी है तब तक दुनिया रहेगी, मैंने खित्ता खित्ता छान छान के देख लिया है। जिब्रील अमीन कहते हैं कल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मगारिबहा लम अजिद मिस्ला मोहम्मद, मैंने मशरिक से लेके मगरिब तक देखा ही नहीं है, बल्कि टटोल टटोल के देखा, छान छान के देखा, बड़ी बारीक बीनी से देखा, जुस्तजू से देखा, बड़ी सर्चिंग की है, बड़ी तहकीक की है, कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, कहीं अब्दुल्ला की तरह मिल जाए, कहीं आमिना के लाल की तरह मिल जाए, कहीं अब्दुल मुत्तलिब के लख्ते जिगर की तरह मिल जाए। अल्लाह अल्लाह। जिब्रील अमीन कहते हैं मैं थक गया, मैं हार मान गया, मैंने दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा, सातों आसमान को देखा, सातों जमीनों को देखा, मैंने आज को भी देखा, मैंने कल को भी देखा, मैंने परसों को भी देखा, अमीर को देखा, गरीब को देखा, हिंद में देखा, पाक में देखा, अरब में देखा, आजम में देखा, मैंने दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा, लेकिन कसम खुदा
की, कहीं भी मोहम्मद की तरह नहीं देखा, कहीं भी मोहम्मद की तरह नहीं देखा। जब मैंने जिब्रील अमीन की इस बात को सुना, मैंने अपना सफर बरेली शरीफ को बांध दिया, मैं मोहल्ला सौदागरान में गया, मैंने मंजर इस्लाम को देखा, वहां से गुंबद आला हजरत का दीदार किया। उसके बाद में मैं अल्लाह अल्लाह तुरबत आला हजरत में गया, आला हजरत की बारगाह में बादब खड़ा हो गया। मैंने कहने लगा, हुजूर हमने सुना है आप शेरो शायरी में बड़े आगे हैं, हमने सुना है जब आप नात पढ़ते हैं तो नबी की तारीफ करते हैं, आपके शेर कभी बिके नहीं है। मैंने कहा, हुजूर जो जिब्रील अमीन ने कहा है, अब तुम जरा अपने मिसरों में, अपनी शायरी में भी तो सुनाओ। तो तुरबत आला हजरत से आवाज आई, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो भाई, बोलो सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आ रहा है क्या आपके, मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ क्या? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की तरह दुनिया में कोई नहीं, आमिना के लाल की तरह दुनिया में कोई नहीं, खूबसूरती ऐसी। और रही तीसरी चीज, मैंने एक बात बताई थी आपको शुरू में, इंसान रिश्ते में तीन चीजें देखता है, दो चीजें बता दी, तीसरी चीज सुन लो, खानदान। रहा मुस्तफा का खानदान, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा। आपकी बस्ती में अगर कोई सैयद आ जाए, नमाज पढ़े या नहीं पढ़े, चेहरे पे दाढ़ी हो या नहीं हो, आप उसकी ताजीम करते हो। क्यों? आप जानते हो इसकी रगों में खून रसूल है, इसी वजह से तो आप उसकी ताजीम करते हो। अल्लाह अल्लाह, जिस खानदान की इतनी ताजीम करते हो, उसी खानदान की असल मदीने वाले मुस्तफ़ा है। किसी के खानदान में अमीर, प्रोफेसर, पढ़ा लिखा कोई भी हो सकता है, लेकिन मदीने का ताजदार। अब मुझे बताओ, जो मालदारी में सबसे आगे, जो खूबसूरती में सबसे आगे, जो बैकग्राउंड खानदानी शराफत में सबसे आगे, कितने रिश्ते आते होंगे, कितने रिश्ते आते होंगे। आपके वालिद जनाब अब्दुल्ला जिन रास्तों से गुजरते थे, लड़कियां ख्वाहिश करती थीं कि काश हमारा निकाह जनाब अब्दुल्ला से हो जाए। जब आपका निकाह हजरत आमिना से हो गया, फिर उन्हीं गलियों से गुजरे तो ख़वातीन ने अपने रास्तों को, अपने दरवाज़ों को बंद करना शुरू कर दिया। जनाब अब्दुल्ला ने पूछा, पहले तो आप मुझसे निकाह करने की ख्वाहिशमंद थी, अब क्या हुआ? कहा, अब्दुल्ला हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हारी पेशानी में जो नूर मोहम्मदी चमक रहा था उसकी ज़रूरत थी। अब वही नूर, सरापा नूर दुनिया में मौजूद। दुनिया की हर एक लड़की हुस्नो जमाल की मलका चाहती थी कि मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया का हर बादशाह चाहता था कि मेरी बेटी का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया का हर एक शख्स चाहता था कि मेरी बेटी का निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। दुनिया की हर कवारी लड़की चाहती थी मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। लेकिन प्यारो, भीकनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, जिसका तुम मिलाद मना रहे हो, जिसकी याद में बैठे हो, जिसका यौम विलादत मना रहे हो, उसकी ज़िंदगी को तो देखो। अल्लाह अल्लाह, जिसकी उम्र शरीफ 25 साल की हुई, 25 आपकी एज है। अल्लाह अल्लाह, कितने रिश्ते आते होंगे, कितने पैगामात आते होंगे। हर कवारी लड़की, हर हुस्न जमाल की मलका चाहती होगी मेरा निकाह मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से हो जाए। लेकिन तारीख शाहिद है, आपके और हमारे नबी ने पहला निकाह किसी कवारी लड़की से नहीं किया है। अल्लाह अल्लाह, किसी हुस्न जमाल की मलका से नहीं किया है। अल्लाह अल्लाह, किसी बादशाह की बेटी से नहीं किया है। अल्लाह के रसूल ने सबसे पहला निकाह 25 साल की मुकम्मल जवानी में एक 40 साल खातून, जिनका नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा है, जो पहले से बेवा है, उनसे करके दुनिया वालों को ये बताया है, अब बेवाओं का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, इन बेवाओं को सीने से लगाने वाला अल्लाह का रसूल आ गया है। मेरे नबी की जिंदगी पर भोंकने वालों, टीवियों पर डिबेट पर बैठकर
मुस्तफा की जिंदगी पर भोगने वालों, और उस टीवियों पर अल्लाह अल्लाह बिकाऊ मौलवी, मौलवी नहीं, सिर्फ दाढ़ी रखा के या टोपी लगा के कुर्ता पजामा पहन के कोई मौलवी नहीं होता है। 5-5 हजार 10-10 हजार लिफाफा लेके इस्लाम को बदनाम करने वालों, जरा गौर से सुनो। अम्मा आयशा और मेरे मुस्तफा की जिंदगी पर तुम अंगुश नुमाई करते हो। मुस्तफा की जिंदगी को देखो। अल्लाह के रसूल सारी कायनात में सबसे अच्छे होने के बावजूद उस दौर में एक बेवा से निकाह किया था, जिस दौर में एक बेवा को गाली समझा जाता था, बेवा को मनहूस समझा जाता था। आज जो औरतें कहती हैं, खवातीन कहती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, उन्होंने दुनियावी 4 किताबें क्या पढ़ ली, वो ये कहती है इस्लाम ने हमें पर्दे में रखा, इस्लाम ने हमारे हुकूक को छीना है। मैं इस मंच से ऐलान कहता हूँ, ओपनली चैलेंज कहता हूँ, कसम खुदा की, इस दुनिया से अगर किसी ने आतंकवाद खत्म किया है तो मदीने वाले मुस्तफा ने किया है। अगर बेटियों को, बेवाओं को इज्जत दिलाई है तो आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। 25 साल की उम्र शरीफ में 40 साल खातून से निकाह किया। और कमाल की बात यह है, जब तक हजरत खदीजा बहयात रही, अल्लाह के रसूल ने कोई दूसरा निकाह भी नहीं किया। अल्लाह, आज के दौर में कोई 25 साल 40 साल खातून से निकाह नहीं कर सकता। उस दौर में तो गाली समझा जाता था, बेवा का मतलब था गाली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये हालत थी। तो इस्लाम इतनी आसानी से नहीं आया है। इस्लाम को परखिए, इस्लाम को पढ़िए, इस्लाम को जांचिए, इस्लाम की हकानियत क्या है, इस्लाम की सच्चाई क्या है। जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो उस नबी की जिंदगी क्या है, वो हमारे लिए जरूरी है। अल्लाह अल्लाह, दुनिया में जब सिर्फ 6 मुसलमान थे, कितने? 6 मुसलमान थे। और उस वक्त ईमान लाना बड़ा मुश्किल था। ऐसे था जैसे शहादत गाह में अपनी जान को रख देना। नमाज पढ़ो, हजरत टाइम नहीं मिलता, टाइम। नमाज भाग रही है कहीं को, मिलती नहीं है, मिलती कहीं भाग रही है नमाज। रोजे रखेगा, हजरत शुगर का पेशेंट हूँ, हार्ट का पेशेंट हूँ, और 2 दिन बाद में देख लो किसी पार्टी में बिरयानी भी चल रही है, मटन भी है, चिकन भी है, उड़ाए जा रहा। भाई हजरत जनाब आपको तो शुगर थी, आप तो हार्ट के पेशेंट हैं, आपको बिरयानी नुकसान। हजरत डोज ले लूँगा, डोज, इंजेक्शन ले लूँगा, इंजेक्शन, ठूंसने के लिए इंजेक्शन। इबादत से भागना, नमाजों से भागना, मस्जिदों से दूरी, अइम्मा से दूरी, उलमा की तौहीन, माँ बाप की नाकदरी, बड़ों की बेइज्जती, तमाम चीजें हमारे दरमियान है। मुश्किल है, मुश्किल। वक्त आए नाम बदल दो, वक्त आए टीका लगा लो, मुबारकबाद दे दो। अभी इसी के डेथ पर RIP RIP RIP, बड़े बड़े अच्छे मज़ारों पे जा के दुआ कर रहे हैं, बड़े बड़े तुर्रम खान, सब जान रहे होगे कौन है। और किसी दिन मिलेंगे तो पूछूंगा क्यों मुसलमान। हम ये नहीं कहते आप किसी से नफरत करो, हरगिज़ नहीं, लेकिन याद रखो इतने आगे मत बढ़ो कि ईमान का सौदा कर दो पता भी ना चले। ईमान से बढ़कर कुछ नहीं। माँ बाप का दुनिया में बहुत बड़ा मर्तबा, माँ बाप से बड़ी नेमत दुनिया में कोई है। लेकिन अगर ईमान के आड़े आ जाए तो बाप की कोई हैसियत नहीं, माँ की कोई हैसियत नहीं। अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत के आड़े आ जाए तो माँ बाप की भी कोई हैसियत। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम, सबसे जरूरी रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बहुत जल्दी बात खत्म। दुनिया में सिर्फ 6 मुसलमान, 7वें नंबर की मुस्लिमा एक खातून, एक लेडी, एक औरत जिनका नाम हजरत सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा है। ये 7वें नंबर की मुस्लिमा है। याद रखना कितने नंबर की? पूरी दुनिया में 6 थे, 7वें नंबर की मुस्लिमा। अल्लाह अल्लाह। इनके शौहर हजरत और इनके बेटे हजरत अम्मार, हजरत यासिर इनके साथ ईमान लेके आए। आतंकवादियों को पता चला, अबू जहल आतंकवादियों के साथ आ गया, घर को हथियारों से घेर लिया। सुमैया के पास कहा, सुमैया हमने सुना है तुम नबी पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई हो। कहा अबू जहल तूने सच सुना है। सुमैया तुम्हें मालूम नहीं है कि नबी पे कलमा पढ़ने का जुर्म और उसकी सज़ा क्या है? मुझे मालूम है।
कहा सुमैया, सुमैया अगर नबी का दीन छोड़ दोगी तुम्हें डबल प्रॉपर्टी दी जाएगी, तुम्हें हुकूमत दी जाएगी। हजरत सुमैया ने कहा सुन अबू जहल, वो दुनियादार होते हैं जो अपने ईमान का सौदा कर दें, मैं मदीने के ताजदार के हाथों पे बिकी हूं। का सुमैया तुम्हारे घर को आग लगा दी जाएगी। का सुन अबू जहल, एक घर नहीं अल्लाह मुझे 1000 घर दे, एक एक करके नामे नबी पे सब कुर्बान कर दूंगी। बोलो यार सुभान अल्लाह, ईमान में ताजगी पैदा करो, बोलिए सुभान अल्लाह। किसके जुमले? एक औरत, एक खातून के जुमले का मानोगी नहीं का नहीं। हजरत सुमैया के शोहर और बेटे हजरत अम्मार यासिर को कैदी बनाया गया, उनके हाथ पैरों में जंजीरें डाली गई। हजरत सुमैया को कैदी बनाया गया, उनके बालों को पकड़ा गया और उनके सामने उनके घर को आग लगा दी गई। उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, उनकी प्रॉपर्टी, उनके घर को छीन लिया गया। अबू जहल हजरत सुमैया, हजरत अम्मार, हजरत यासिर को कैदी बना के अपने कैद खाने में ले गया। जैसे ही सुबह हुई, सुबह होते ही हजरत अम्मार, हजरत यासिर के हाथ पैरों में जो जंजीरें पड़ी थी पागल बच्चों के हाथों में दे दी। वो पागल बच्चे हजरत अम्मार को कभी नाले में लेके जाते, कभी किसी गंदगी में लेके जाते, कभी रोडों पर खिचेड़ते। हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर जमीन पर घसीटा गया, जमीन पर घसीटा गया। जिस तरीके से जानवरों को हाँकने के लिए कचूके लगाए जाते, हजरत अम्मार, हजरत यासिर को चलाने के लिए कचूके लगाए जाते। उन पागल बच्चों के हाथों में इनकी जंजीरें, कोई पत्थरों की बारिश, कोई गाली गलौज करता, कोई कीड़ा फेंकता, कोई करकट डालता। हजरत अम्मार, हजरत यासिर, हजरत सुमैया को टारगेट किया जाता, नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। बीकानपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर ज़मीरों में इनकलाब पैदा होना चाहिए। हजरत सुमैया से कहा गया नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। हजरत सुमैया ने कहा सुन, जब तक जिस्म में जान है नबी का दीन, इस दुनिया नबी का दीन कभी नहीं जा सकता है। नबी के दीन का, नबी के कलमे का सौदा नहीं कर सकती। हजरत सुमैया को एक दिन जब बहुत हो गया, अरब के तपते हुए रेत पर लिटाया गया और लिटाने के बाद आग में गुलमेखों को गर्म करके हजरत सुमैया के जिस्म पे गादा गया और कहा गया सुमैया नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, दुनिया कहती है औरत जज्बाती होती है, दुनिया कहती है औरत कमज़ोर होती है, दुनिया कहती है औरत मर्द के मुकाबले में कमज़ोर होती है। औरत अपने जिस्म का सौदा कर दे, अपने ईमान का सौदा कर दे, अपने अकीदे का सौदा कर दे, बहुत सारा देखा जाता है। अल्लाह अल्लाह, जो माँ अपनी बच्ची को 9 महीना पेट में रखती है, जो बाप फावड़ा चला के 24-24 घंटा मजदूरी करके अपनी बेटी के हलक में अल्लाह अल्लाह लुक में डालता है, आज की वही बेटियां तरक्की के नाम पर, जॉब के नाम पर, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर चलाने के नाम पर किसी अनजान से दोस्ती होती है, इसको मुआशरा की बातें चलती हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरी बात थोड़ी ज़रा सख्ती से हो सकती है लेकिन हकीकत पर मबनी है। तुम्हें सोचना होगा, दिल के कानों से होश में आके सुनना होगा। अल्लाह अल्लाह, जब दोस्ती हुई तो दोस्ती होने में देखने की चाहत, जब देखा तो मिलने की चाहत, जब मिली तो भूल गई इसका धर्म क्या है, इसका मजहब क्या है, इसका अकीदा क्या है। अल्लाह अल्लाह, धर्म छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया, दूसरे धर्म में चली गई। अल्लाह अल्लाह, जन्नत को छोड़ के जहन्नम में चली गई और उनके मजहब के मुताबिक शादी रचा ली। फिर 2-3 साल के बाद देखने में आता है वही शख्स उसका कत्ल कर देता है। कितने वाक़ियात ऐसे हैं जो तुमने फेसबुक, इंस्टा पर पढ़े होंगे, कितनी खबरें ऐसी हैं जो अखबारों की जीनत बनी है। अल्लाह अल्लाह, बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जब किसी के साथ घर से फरार हो जाती है और जब माँ बाप पीछा करते करते अदालत में जाते हैं तो बेटी अदालत में कचहरी में खड़े होकर ये कहती है, अल्लाह अल्लाह, उस खड़े होकर ये कहती है ये मेरा बाप नहीं है, ये मेरी माँ नहीं है, ये मेरे दुश्मन है, मैं बालिग हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तुमसे कहना चाहती
कहता हूँ, ए मेरी बेटियों, ए मेरी बहनों, ए मेरी माओ, जरा होश के पियो, होश की लो। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। दुनिया कहती है औरत कमजोर होती है, दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, दुनिया कहती है औरत जज्बाती होती है। मैं कहता हूँ तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। हाँ मान सकता हूँ, जिस औरत ने दुनिया पढ़ी हो, जो औरत अल्लाह अल्लाह यूनिवर्सिटी पढ़ी हो, जिसने कॉलेज पढ़ा हो, जिसने मुंबई की आवारों को अपना आइडियल बनाया हो, जिसने पाकिस्तानी सीरियल देखने के बाद अपनी जिंदगी को बर्बाद किया हो, जो सोने से पहले खाने का स्टेटस लगाए, जो चुगटने से पहले खाने का स्टेटस लगाए, जो सीरियल और फिल्मों पर जिसने अपनी जिंदगी गुजारी हो, जिसने नाच गाने में फैशन के नाम पर बेहयाई को फरोग दिया हो, हाँ वो लड़की, वो औरत अपने जिस्म का सौदा कर सकती है, अपने मजहब का सौदा कर सकती है, अपने ईमान का सौदा कर सकती है। लेकिन जिसने नबी का दीन पढ़ा हो, जिसने कलमा नबी का पढ़ा हो, जिसने कुरान पढ़ा हो, जिसने हदीस पढ़ी हो, जिसने फातिमा ज़हरा की सीरत पढ़ी हो, जब वो घर से बाहर निकलती है तो उसके चलने में शेरनी जैसा वकार होता है। जब उसका सर उठता है तो अजमत के लिए उठता है। उसकी तरफ अगर किसी की नजरें उठती है तो उसकी खैबत और उसके खौफ से झुकती हुई नजर आती है। वो जानती है अगर मैं बिक गई तो मेरा इस्लाम बिक जाएगा, अगर मैंने सौदा कर दिया तो मेरा ईमान बिक जाएगा, अगर मैंने अपने जिस्म का सौदा कर दिया तो मेरे माँ बाप की इज्जत खाक में मिल जाएगी, मेरी माँ का मुँह काला हो जाएगा, मेरा बाप मुआशरे में बैठने का नहीं रहेगा, मेरे भाई तड़प तड़प कर मर जाएंगे, मेरा खानदान बदनाम हो जाएगा, मेरा मुआशरा बदनाम हो जाएगा। वो जानती है अगर ईमान का सौदा कर दिया, अगर जिस्म का सौदा कर दिया, अकीदे का सौदा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मेरे बाप बाप के गले में जिल्लत और रुसवाई का तोक डाला जाएगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा, रसूलुल्लाह नाराज हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, जिसने नबी का दीन पढ़ा हो, जिसने कलमा मुस्तफा का पढ़ा हो, जिसने कुरान पढ़ा हो, जिसने हदीस पढ़ी हो, जिसने फातिमा ज़हरा की सीरत का पढ़ा हो, वो अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती है, वो अपने जिस्म का सौदा नहीं कर सकती है। वो तो ऐलान कहेगी, जब तक जिस्म में जान रहेगी नामे नबी पे कुर्बान रहेगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद अफरोज मियां साहिब किबला जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुमैया को देखो, आज तुम कहते हो दीन पे चलना मुश्किल है, नमाज पढ़ना मुश्किल है, आज तुम्हारी मस्जिदों में सफे मौजूद, गर्मी आए तो पंखे, एसियां, कूलर मौजूद, तुम्हारी मस्जिदों में चटाइयां मौजूद, तुम्हारी मस्जिदों में बेहतरीन पत्थर मौजूद, ग्रेनाइट का पत्थर मौजूद, टाइल्स मौजूद। जैसे चाड़े आएंगे हीटर लगेंगे, गर्म पानी का इंतजाम किया जाएगा, दरवाजों को बंद किया जाएगा, अल्लाह अल्लाह कालीनें बिछाई जाएंगी। कहते हो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। ए नौजवानों, मैं तुमसे कहता हूँ, आज थोड़े से मफाद के लिए आंखें पे पट्टी बांध देते हो, आज थोड़े से मफाद के लिए मसलिहत की जंजीरें तुम्हारे पैरों में पड़ जाती है, आज थोड़े से मफाद के लिए नाम बदल देते हो, आज थोड़े से फायदे के लिए न जाने कौन कौन से काम कर लेते हो, आज थोड़े से मफाद के लिए बिरधानी जीतने के लिए अल्लाह अल्लाह शराब पिलाते हुए नजर आते हो, शराब बांटते हुए नजर आते हो। अल्लाह अल्लाह तुमसे कहता हूँ, दीन पे चलना आज के दौर में मुश्किल नहीं है, दीन पे चलना बिलाल हबशी के दौर में था, दीन पे चलना मुश्किल हजरत सुमैया के दौर में था। अल्लाह अल्लाह हजरत सुमैया के जिस्म पर अल्लाह अल्लाह गुलमेकों को गर्म करके तागा जाता है। हद यही तक नहीं है, उनके रेशम से भी ज्यादा नर्म और नाजुक जिस्म पर आग के अंगारे रखे जाते हैं और हजरत सुमैया से कहा जाता है नबी का दीन छोड़, नबी का कलमा छोड़। उसी दरमियान आमीना के लाल का गुजर हजरत सुमैया के पास से होता है। हजरत सुमैया ने जैसे ही अपने नबी को देखा, सारी तकलीफ दूर हो गई, सारा दर्द दूर हो गया, सारी मुसीबत चली गई, सारी मुसीबत चली गई। लबों पर तबस्सुम किया, मुस्कुराते हुए कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल चक्कर में पड़ गया, आतंकवादी सोचने लगे, कहने लगे सुमैया तेरे जिस्म पे आग के अंगारे रखे हैं, तेरे जिस्म को अल्लाह अल्लाह गुलमेकों से काटा जा रहा है, अभी भी नबी का नाम ले रही है, अभी भी कलमा पढ़ रही है, क्या दर्द नहीं होता, क्या तकलीफ नहीं होती? सुमैया ने जो कहा था उसकी मंजर कशी बरेली का इमाम करता है। ए इश्क तेरे सदके चलने से छठे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। अल्लाह अल्लाह सुमैया ने कहा था जालिमो जितना चाहो जुल्म कर लो, जालिमो जितना चाहो सता लो, जालिमो जितना चाहो अल्लाह अल्लाह आग के अंगारे जिस्म पे नहीं। अगर तेल को गर्म किया जाए और सुमैया को तेल में डाल दिया जाए, सुमैया के जिस्म में जब तक जान रहेगी नामे नबी पे कुर्बान रहेगी।
थी। सुमैया अगर दुनिया के हाथों बिकी होती, अगर दुनियादार के हाथों बिकी होती, सुमैया सौदा कर देती। लेकिन सुमैया बिकी है तो मदीने के ताजदार के हाथों बिकी है। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर दिया। अल्लाह अल्लाह, सुमैया को जब इतना सताया गया, इतना जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए। ये एक दिन की तकलीफ नहीं, रोज इसी तरह से सताया जाता, टारगेट किया जाता। भीकनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, मेरे आखिरी कलिमात, मेरी आखिरी जुमलों को अपने लिए, जिंदगी के लिए लुक़्मा हयात बना लो। हजरत सुमैया को एक दिन अबू जहल रास्ते में मिल गया। अबू जहल ने सुमैया को रोक लिया और रोकने के बाद में कहा, सुमैया क्या नबी का दीन नहीं छोड़ेगी? क्या नबी का कलमा नहीं छोड़ेगी? मैंने तेरा घर जला दिया है सुमैया, तेरे शोहर को, तेरे बेटे को मैंने कैदी बना लिया है। ए सुमैया क्या नबी का दीन नहीं छोड़ेगी? क्या कलमा नहीं छोड़ेगी? हजरत सुमैया ने कहा था, अबू जहल तुझे मालूम नहीं है, अगर एक चांद नहीं अल्लाह मुझे हजारों चांद दे तो एक एक करके नामे नबी पे कुर्बान करती चली जाऊंगी। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल ने अपने नेज़े को निकाला, हवा में लहराया, लहराने के बाद में हजरत सुमैया की गर्दन पे चलाया। जैसे ही गर्दन पे चलाया, हजरत सुमैया की गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया। इस्लाम में सबसे पहले शहीद होने वाला, अगर इस्लाम को सबसे पहले किसी ने अपना खून दिया है, इस बागीचे को अगर किसी ने सींचा है तो वो एक औरत है, एक खातून है। हजरत सुमैया ने अपनी पहली शहादत देके इस्लाम हम तक पहुंचाया है, दीन हम तक पहुंचाया है। हजरत सुमैया शहीद हो गई, लेकिन हजरत सुमैया के जिस्म से जो खून के कतरात निकले थे, आज भी वो जर्रा तड़प तड़प कर कह रहे हैं, ए उम्मते मुहम्मदिया, नबी के दीन के खातिर अगर माल देना पड़े तो दे देना, अगर कुर्सी देनी पड़े तो दे देना, चाहे हस्मत देनी पड़े तो दे देना, अगर सत्ता देनी पड़े तो दे देना, अगर मालो जर देना पड़े तो दे देना, अगर माल औलाद देनी पड़े तो दे देना, अगर जान देनी पड़े तो जान दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।